अस्सलाम वालेकुम। हेलो, स्वागत है आप सब दोस्तों का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के ऐसे हाउ वेल्थ एक्यूमुलेट्स एंड मैन डीके के सवालात को ज़ेर बहस रखेंगे। चैनल पे नए आने वाले दोस्तों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में अपनी राय भी रखें ताकि नए आने वाले वीडियो में उनके गुजारिशात का ध्यान रखा जाए। दोस्तों, बात करते हैं जॉर्ज बर्नार्ड शॉ पर। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जो 24 जुलाई 1856 को पैदा हुए और 2 नवंबर 1950 को उसका देहांत या हम यूँ कह सकते हैं कि उसका वफात हो गई, क्योंकि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ एक आयरिश प्ले राइट थे, क्रिटिक थे, पोलमिसिस्ट एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे। उसकी इन्फ्लुएंस की बात करें तो ऑन वेस्टर्न थिएटर, कल्चर एंड पॉलिटिक्स पर थी, और उसका जो ये एक्सटेंशन या हम यूँ कह सकते हैं पॉलिटिक्स एक्सटेंडेड फ्रॉम द 1880s टू हिज डेथ एंड बियॉन्ड। अगर हम बात करेंगे उसने क्या लिखा है तो यहाँ ये बताना बड़ा अच्छा है कि उसने 60 प्लेज लिखे हैं। उनमें से मेजर वर्क्स जो उसके हैं वो मैन एंड सुपरमैन है, जो उसने 1902 में लिखी। फिर उसने पिग्मैलियन लिखी जो 1912 में उसने लिखी। फिर सेंट जॉन उसने लिखी 1923 में। वो नोबेल प्राइज़ विनर है, उसने लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ अवार्ड उसे मिला है। 1925 में उसे ये अवार्ड मिला है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को। तो बर्नार्ड शॉ जो हैं वो पोर्ट बेलो डुबलिन में पैदा हुए, आयरलैंड में। उसकी डेथ 2 नवंबर मैंने अभी बताया 1950 को हो जाती है। वो 94 साल के थी, 1994 ईयर्स ओल्ड। तो अगर बात करें वो उसकी रेस्टिंग प्लेस की हम बात करते हैं तो वो शाहज कॉर्नर अयोट एसटी लॉरेंस वहाँ पे रहते थे। ऑक्यूपेशन की बात करें तो एज अ क्रिटिक था, प्ले राइट था, पोलमिसिस्ट था और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट था। नेशनैलिटी उसकी ब्रिटिश है 1856 से लेकर 1950 तक, और ब्रिटिश और आयरिश थी, ड्यूअल उसकी थी। ड्यूअल नेशनैलिटी। उसकी स्पाउस का यानी शरीक हयात का नाम चार्लोटी पैने टाउनशेड, जो 1898 से लेकर 1943 तक इस दुनिया में रह चुकी हैं। तो इसी के ऐसे की हम बात करते हैं, और उस ऐसे के खास कर आज हम बात करेंगे इसके क्वेश्चंस पर, जो सवालात हैं और जो आज के हमारे ज़ेर बहस हैं जिन पे हम बात करेंगे। क्योंकि इस ऐसे में बर्नार्ड साहब बात करते हैं कि किस तरीके से जो टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी ने इंसान को डिपेंडेंट कर दिया। हालांकि हम टेक्नोलॉजी से बड़ा आगे आ चुके हैं, लेकिन इसकी वजह से बड़े बुरे असरात भी पड़े हैं समाज पर। तो उन चीज़ों की ही बात करते की है इसने इस ऐसे में। तो इसी ऐसे के क्वेश्चंस को हम ज़ेर बहस लाएंगे। चलो हम इस के पहले क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के इसके क्वेश्चन का यहाँ है, एक्सप्लेन व्हाट शॉ मीन। आप इसको एक्सप्लेन कीजिए कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ क्या कहते हैं व्हेन ही सेज दैट कैपिटलिज्म हैज़ सुप्रेड इग्नोरेंस। जब उसका कहना था कि कैपिटलिज्म की वजह से, एक सेकंड, कैपिटलिज्म हैज़ सुप्रेड इग्नोरेंस। जितना हमने तरक्की की इस वजह से इस फील्ड में, तो इससे इग्नोरेंस फैल गई। मतलब मैं ये नहीं कहता कि किस तरीके से ये कैपिटलिस्ट मूवमेंट रहा या किस तरीके से जो भी रहा है, तो इसको लेकर अगर बात करें इसकी वजह से कौन सी इग्नोरेंस हमें
किस तरीके से हम कम इल्म वाले या किस इस चीज़ की बात करें, या सरमायादारी, अगर हम इस चीज़ को लेकर बात करते हैं, सरमायादारी को लेकर या पैसा, बड़ा आदमी वगैरह, इसको लेकर किस तरीके से इसने इग्नोरेंस फैला दी, कम इल्मियत फैला दी और हेल्पलेसनेस फैला दी। इंसान बेसहारा यानी लाचार जैसे बन चुका है। तो इसको क्वेश्चन को अगर हम देख लेंगे ऐसे को लेकर, इन द ऐसे हाउ वेल्थ एक्यूमुलेट्स एंड मैन डीके, तो सबसे पहले क्यों ना बात करते हैं इस पर। इसका जो ये टॉपिक है, हाउ वेल्थ एक्यूमुलेट्स, इंसान किस तरीके से वेल्थ क्रिएट करता है, यहाँ किस तरीके से वो वेल्थ क्रिएट करता है। वेल्थ में हमें सब कुछ आ जाता है, पैसा आ जाता है, हमारा घर जो भी है, मतलब अमीर जिस तरीके से, यार तभी इसने इसको कैपिटलिज्म के साथ जोड़ा यहाँ पर, सरमायादारी के साथ। इंसान किस तरीके से सरमायादार बनता है और किस तरीके से वही इंसान जवाल पजीर हो जाता है। डीके हो गया जवाल पजीर हो जाना, ये किस तरीके से जवाल पजीर हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। ये असल में मसला यही है इसका। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, हाउ वेल्थ एक्यूमुलेट्स एंड मैन डीके पॉइंट्स आउट दैट वी लिव इन ए सिस्टम दैट हैज़ नॉट ओनली पास्ड बियॉन्ड आवर नॉलेज। इस ऐसे के हिसाब से यहाँ पर ये पॉइंट आउट करते हैं कि हम उस या वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उस सिस्टम में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं जिसने न सिर्फ हमारी नॉलेज को बाईपास किया या कंट्रोल किया, बल्कि उसने हमें चोट, स्ट्राइकन हो गया, चोट पहुंचाना, बल्कि एक जैसे मार पड़ना, चोट पहुंचाना, उस लिहाज से स्ट्राइक किया। विद किस लिहाज से, इस हेल्पलेसनेस एंड इग्नोरेंस से, लाचारगी से इसने हमने चोट किया। He makes this statement clear with the commonplace and smaller illustrations by saying that there was a time when people had to know all the processes regarding the trades। तो यहाँ तक बात करते हैं, इसके स्टेटमेंट से ये क्लियर हमें वाज़ेह पता चलता है कि किस तरीके से ये छोटे छोटे एग्जाम्पल्स को उसने दिया है कि कैसे एक इंसान इस प्रोसेस से कमतर हो गया। किस प्रोसेस से, रिगार्डिंग ट्रेड हो, या यही पीपल, यही लोग जो है, दैट वर मोर स्किलफुल दैन द मॉडर्न पीपल एज इट रिक्वायर्ड स्किल इन सेवरल ऑपरेशंस। तो यहाँ असल में इसके कहने का ये मतलब है, जितना हम स्किलफुल हो गए हैं लेकिन उतना हम डिपेंडेंट बन गए। स्किल है लेकिन हमें पता नहीं है ये बनता कैसे है, जिसकी ये बात करता है, जिस पिन की इसने बात की है, जिस ट्रेड या किसी और चीज़ की ये बात करते हैं इस ऐसे में। तो इस लिहाज से देखें तो ये पीपल, ये लोग जो हैं स्किलफुल जो है, तो ये मॉडर्न सोसाइटी में या मॉडर्न पीपल एज इट रिक्वायर्ड स्किल, हर जगह आज स्किल चाहिए। जहाँ भी हो तो वहाँ हमें पूछा जाता है कि आप भाई कंप्यूटर जानते हो, या आप भाई ये वाली स्किल जानते हो, वो वाली स्किल जानते हो। स्किल्स का बड़ा रोल है आज। तो इसी को लेकर ये कहता है कि दे वर मोर नॉलेज दैन हु न्यू हाउ थिंग्स वाज डन फ्रॉम बिगनिंग टू एंड। और उनके पास, अगर पहले जो थे उनके पास एक नॉलेज थी कि किस तरीके से चीज़ को बनाया जाता था, पहले से शुरुआत से अंत तक वो इस चीज़ की बड़ी जानकारी रखते थे। लेकिन अगर बात करेंगे आज के स्किल्ड पीपल की, आज के स्किल्ड लोगों की यहाँ बात करते हैं, नाउ डेज दीज पीपल, स्किल्ड पीपल आर रिप्लेस्ड बाय मशीन्स। अब आज बात करें तो ये जो स्किल्ड पीपल थे इनको रिप्लेस किया है, किसने रिप्लेस किया है? आज के मशीन्स ने, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मशीन्स हैं उन्होंने रिप्लेस किया। मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ। देखिए जनाब, एक कंप्यूटर हम लाते हैं, यहाँ एक फर्म में या एक ऑर्गेनाइजेशन में हम कंप्यूटर को सेटअप करते हैं और इस कंप्यूटर की वजह से 50 लोगों की जॉब चली जाती है। यहाँ 50 लोग इस जॉब को संभालते थे। जब हमने एक कंप्यूटर रख दिया, एक बंदा इसके साथ अटैच किया, तो ये बंदा एक 50 लोगों की काम जो है वो खुद देखता है इस सब सिस्टम पर। और इस वजह से तभी इसने कहा था, इसने किस तरीके से जवाल पजीर हो गए। 50 लोगों के बजाय एक यहाँ पे काम करता है और 49 पीपल अब जॉबलेस हो गए।
अब अगर स्किल पीपल की बात करें, इनको मशीन्स ने रिप्लेस किया है, तो ये जो बंदा यहाँ पे बैठा है इसको भी पता नहीं है कि अंदर असेंबलिंग कैसे होती है, सिस्टम के अंदर वर्ड्स को असेंबल ये किस तरीके से, इसमें लैंग्वेज जो है ज़ीरोज़ एंड वंस जो कंप्यूटर सिस्टम जानता है कि जब हम यहाँ से प्रेस करते हैं तो वहाँ पहले असेंबलिंग हो जाती है उसको। तो ये चीज़ एक इंसान को पता नहीं है। हमारे पास सुई आती है लेकिन पता नहीं है सुई बनी कैसे, हमारे पास कपड़ा आता है लेकिन पता नहीं बना कैसे। तो इन्हीं एग्जाम्पल्स को लेकर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ साहब बात करते हैं। द प्रोसेस दैट वाज एज अर्लियर डन बाय knowledgeable people is now done by machines। तो जो प्रोसेस आज से पहले 100 साल 200 साल जितना भी टाइम हम देख लेंगे, तो जो नॉलेजेबल पर्सन थे, जानकार लोग जो थे, काबिल लोग जो थे, पढ़े लिखे लोग जो थे, वो क्या करते थे, अब उनके बजाय आज मशीन्स काम करते हैं। देखिए मैं समझाता हूँ। हम डिपार्टमेंट यहाँ पे रख लेते हैं। सबसे पहले डिपार्टमेंट का अकाउंट सिस्टम देखना है, अकाउंट सेक्शन जो है उसको देखना है। उसमें एक बंदा लगेगा जो लेजर को तैयार रखता है, जो हमारी एंट्री करता है, जो टैली करता है हर एक चीज़ को, हर एक का खाता खोलता है। तो उस बंदे के बजाय उस कंपनी में जितने लोग हैं जो काम करते थे, सिर्फ यहाँ सिस्टम में आप टैली ऑपरेशन कर दो, इसको टैली अपडेट कर दो या अपलोड कर दो या इंस्टॉल कर दो। एक सॉफ्टवेयर है, उसको अपलोड कर दो, एक बंदा बिठा दो उधर, और फिर क्या सबकी काम हो जाती है। यहाँ पर इसी चीज़ को अब यहाँ मशीन्स करते हैं, जहाँ पहले लोग करते थे अब मशीन्स करते हैं। शाह सेज दैट इवन दिस मशीन्स आर ओनर्ड बाय दोज पीपल हु themselves डोंट नो हाउ द मशीन वर्क्स एंड हाउ डिज़ाइन द मशीन। नोबडी नोज हाउ nobody knows how a machine how a thing is made। तो यहाँ अगर बात करें तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि ये जो मशीन्स हैं जिनको ये लोग ओन करते हैं, जिनके मालिक हैं, ये मान लेते हैं जो लोग, देखिए हमारे पास स्मार्ट बोर्ड होता है, जैसे मेरे पास स्क्रीन है, मेरी स्मार्ट स्क्रीन समझो इसको, मैं लिख रहा हूँ लेकिन अंदर इसकी प्रोसेस क्या है मुझे भी पता नहीं। हाँ मैं जानता हूँ इसके अंदर क्या है, मुझे लैंग्वेज पे होल्ड है इसके, तो मैं जानता हूँ किस तरीके से अंदर इसकी प्रोसेस हो रही है, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल डजंट नो, ज़्यादातर लोग तो जानते नहीं हैं। तो इसकी बात कहने का मतलब यही है कि ज़्यादा लोग ये है जो मशीन्स है जो वो करते हैं, अक्सर लोग उनको जानते नहीं है कि मशीन में किस तरीके से वर्क हो जाती है, काम हो जाती है, और इसके अंदर जो डिज़ाइन्स बनते हैं ये कैसे बनते हैं। एवं कि इन लोगों को पता भी नहीं है ये चीज़ बना कैसे, हाउ थिंग इज़ मेड, कौन सा चीज़ किस तरीके से बना। ये जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कहते हैं जो आज के मॉडर्न स्किल्ड पीपल है, दे डोंट नो हाउ द थिंग्स आर मेड इन द सिस्टम एंड हाउ थिंग्स आर मेड इन आउटसाइड, how clothes and all that are made. But he says that machines have replaced the man workforce. So Shah ends by saying that no doubt, हमें कोई शक नहीं है इस चीज़ पे, we have increased the production of things at large scale। हमें इस बात पे कोई शक नहीं है, हमने बड़ा सा माल इकट्ठा किया है लार्ज स्केल को लेकर, मतलब कि हमने बड़ा सा प्रोडक्शन दिया है, लेकिन क्या है, बट देन प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग मोर एंड मोर हैज़ एक्चुअली हार्मड देम। लेकिन मसला ये है जितना हमने क्रिएट किया उतना उससे हमें नुकसान पहुंचा। मैं ज़रा आप लोगों को आज की एग्जांपल दे देता हूं। देखिए मैं रिसेंट करता हूं, आज के मैं पेट्रोल पे बात करूंगा। 9% अलाउड है इसकी एथेनॉल को मिलाया जाए, मेरे ख्याल से अब 9 नहीं 90% एथेनॉल मिलाया जा रहा है। नहीं मैं किसी को ब्लेम नहीं करता, लेकिन इसमें देखें तो अब कोई उसमें रेजिस्टेंस ऐसी नहीं है, उसकी कंसिस्टेंट उसका जो है जहाँ को लेकर, इस चीज़ को लेकर, तो क्योंकि इससे पहले माइलेज बड़ा अच्छा निकलती थी, इससे पहले बड़ा कुछ होता था, सिस्टम होते थे गाड़ी के, जो इंजन वगैरह सब कुछ ठीक ठाक रहता था। लेकिन जब से इथेनॉल वगैरह इसमें मिलावट ज़्यादा हो चुकी है, तो उसके बाद से आप अपनी गाड़ियों की हालत देखो। इसी तरीके से यहाँ पर बात करते हैं कि जितना हमने एक्सेस में किया, जितना हमने लार्ज स्केल में प्रोडक्शन किया, उतना हमने क्या किया, एक्चुअली हमने खुद को हार्म किया। क्योंकि बनना चाहिए था तो इसका
इसका जो मार्केट वैल्यू है वो कम होना चाहिए था, क्योंकि मार्केट वैल्यू जितना कम हो जाता है उतना चीज़ सस्ते हो जाते हैं और उतना उसका वैल्यू ख़त्म हो जाता है। उस वैल्यू की बात करते हैं यहाँ पर। असल में ये यहाँ पर वही कहता है। मुझे पेट्रोल या इन चीज़ों को लेकर कोई बात नहीं कहनी थी, लेकिन मुझे समझाने के लिए आपको यही कहना पड़ा कि अगर इतने % अलाउड है तो इतने % को डबल करके हम खुद को हार्म ही कर रहे हैं, न कि फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। इस तरीके से इसने भी यही एग्जांपल दी है कि जितना आप बना लो उतना इसमें प्रॉब्लम हो जाती है। क्या प्रॉब्लम हो जाती है वो आगे क्वेश्चंस में आ जाएगा। इट मेक्स अस बिलीव दैट वी आर प्रोग्रेसिंग एंड एडवांसिंग टूवर्ड्स एक्चुअलिटी एडवांसिंग बट एक्चुअली वी आर लूजिंग आवर इंटेलिजेंस एंड स्किल। तो ये कहता रहा है कि इट मेक्स अस बिलीव, इसे हमें भरोसा तो है कि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं और एडवांस हो रहे हैं। हम प्रोग्रेस और एडवांस हो रहे हैं किससे? जो हम कर रहे हैं, जो हमने डेवलपमेंट की, जिस तरीके से हम डेवलप हो गए, हमारे पास मशीन्स हैं और ऑल दैट। बट एक्चुअल में क्या है कि वी आर लूज आवर इंटेलिजेंस। हम अपनी इंटेलिजेंस खो रहे हैं और अपना स्किल खो रहे हैं। फिर से और एक एग्जांपल देता हूँ प्रैक्टिकल। देखिए मैं लाइव या अब ये कहूँ कि प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। अभी आपको बोलूँ मैं 20 गुना 20 कर दो, शायद ही पता होगा। जल्दी कैलकुलेटर खोलोगे या मोबाइल खोलकर कैलकुलेटर को देखोगे, भाई क्या हो गया 20 गुना 20, यानी कि 20,000 पे 20, 20 मल्टीप्लाइड बाई 20, 40 मल्टीप्लाइड बाई 40। टेल मी हाउ 20 इज डिवाइडेड विद 3। तो इस तरीके के क्वेश्चन डालें तो हमारे इंटेलिजेंस गई कहाँ? तो हम मोबाइल फ़ोन खोलेंगे, कैलकुलेटर खोलेंगे, तो जिससे हम देखेंगे कि भाई इसका ये निकलता है। वैदिक मैथ तो किसी को पता नहीं है। तो ये कहने का मतलब है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ साहब का कि जितना हमने प्रोग्रेस की है, मशीन्स लाए हैं, लेकिन हम इग्नोरेंट हो गए हैं। इग्नोरेंट हम इस लिहाज से हो गए, हमारे इंटेलिजेंस ख़त्म हो गई, हमारा जो स्किल है वो ख़त्म हो गया। माना कि हमने कंप्यूटर लगा दिया, मशीन लगा दी अपने डिपार्टमेंट में, लेकिन मसला ये है कि जहाँ 4 बंदे काम करते थे उसको सही तरीके से करते थे, तो वहाँ ये भी हमारी मशीन भी सही तरीके से उसको करती है, लेकिन स्किल और इसमें फ़र्क है। ऐसे क्या हो गया है? तो इसका हार्म हमें ये बड़ा नुकसान ये हो गया कि एक मशीन के बजाय 50 लोग काम करते थे, अब एक मशीन काम कर रही है। खुदा ना खास्ता फॉर्मेट बटन लग गया तो सारी मेहनत बेकार। ओके, होप यू हैव गॉट द आंसर इन वेरी वेल मैनर। उम्मीद है कि आप लोगों ने इसको बड़े अच्छे से समझा है कि इसने किस तरीके से एक्सप्लेन किया हमें कि ये कैपिटलिज्म, सरमायादारी से हमने किस तरीके से हमें प्रॉब्लम हो जाती है। सरमायादारी किस लिहाज से? मशीन्स के लिहाज से। उसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है, एट प्रेजेंट द वैल्यू ऑफ पिन हैज़ कम ऑलमोस्ट नथिंग सेज शॉ। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कहते हैं कि एक पिन का वैल्यू अब ना होने के बराबर है। क्वेश्चन हमें ये है, डिस्कस हाउ एंड वाई हैज़ कम अबाउट। देखिए जब भी आपको क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझ लीजिएगा। हमारा क्वेश्चन ये जो है ये 2 पार्ट्स की बात करता है। सबसे पहले प्रेजेंटली ये कहता है कि आपके पास, हमारे पास जो पिन्स हैं उनका वैल्यू ख़त्म हो गया है। सबसे पहले हमने डिस्कस करना है कैसे, डिस्कस हाउ। सबसे पहले हमने डिस्कस करना है ये पिन के बारे में जॉर्ज बर्नार्ड शॉ साहब ने क्या कहा है। उसके बाद में वाई, किस लिहाज से इसका वैल्यू कम हो जाता है। तो इसलिए मैंने कहा 2 पार्ट्स में है। अब हम इसके आंसर जो है छोटा सा ही है, लेकिन है तो क्वेश्चन बड़ा कि पिन जो है इसका वैल्यू ख़त्म हो गया है। आप अपने डिस्कशन में दे दीजिए, अपना वैल्यू दे दीजिए या अपना व्यू दे दीजिए। द वैल्यू ऑफ पिन एट प्रेजेंट हैज़ कम ऑलमोस्ट नथिंग बिकॉज ड्यू टू राइज इन इंडस्ट्रीज एंड मशीन्स द प्रोसेस ऑफ पिन मेकिंग हैज़ बिकम ईजी एंड चीप। तो सबसे पहला पॉइंट जो है कि आज के दौर में या प्रेजेंट में क्या है कि इसका जो मार्केट वैल्यू या वैल्यू जो इसका है वो ना होने के बराबर है। अब क्यों ना होने के बराबर है? क्योंकि हमारे पास इंडस्ट्रीज़ हैं और मशीन्स हैं। देखिए एक सुई अगर बनाता, एक लोहार को ले लेंगे, उसको बोलेंगे भाई तनु ये सुई हमें बना के दे दो, और जी फिर लाहौर क्या कहे, या अरे वो वाला लाहौर नहीं, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस आयरन।
लोहार क्या कहे। तो बंदे को ना 4 दिन लग जाएंगे, 4 5 10 सुई बनाने में तो 2-4 दिन लग ही जाएंगे। ऐसे आप 10 बंदे ठहरा दो जो सुइयाँ बनाएंगे, तो कितना टाइम लगना है उनको फिर। और मेरे ख्याल से 1 महीना लगना है फिर उनको कि इतने ये सुइयाँ बना दे। अब साथ में हमारे पास इंडस्ट्री है, हमारे पास मशीन्स है, तो बस 1-8 घंटे का काम है तो 1 साल के मज़दूर का काम 1-8 घंटे में हो जाएगा अगर मशीन पे हम सुइयाँ बना दें। तो ये चीज़ हो गया, हमने ज़्यादा बना दिया। तो जिस ज़्यादा बनने की वजह से इसका मार्केट वैल्यू क्या है, ईजी और सस्ता हो गया। 18वीं सदी से पहले क्या है कि ये जो पिन मेकिंग है, कम से कम एक पिन को बनाने में 18 लोग लगते थे। आप खुद ऑब्जर्व कर सकते हैं 18th सेंचुरी में 18 पीपल लगते थे एक सुई बनाने में। अब पिन मेकिंग इन्वॉल्व्स एटलीस्ट 18 पर्सन्स। एक पिन बनाने में 18 बंदे लगते थे। तो अब 2 पिन, 3 पिन, 4 पिन, 10 पिन, 100 पिन, 1000 पिन्स को बनाने में कितना ये मैन पावर लगेगा। अब इस प्रोसेस को क्या है कि एक मशीन ने ईजी कर दिया। द होल प्रोसेस एट एज इन्वॉल्विंग मोस्ट ऑफ लेबर फ्रॉम मैन एंड इन टर्न एम्प्लॉयमेंट टू मनी। तो इस लिहाज से क्या हो जाता था हमें, तो इससे हमें मजदूरी मिलती थी। हमारे जो बंदे काम पे लगे होते हैं वहाँ पर, या हमारे भाई बंधु जो भी थे काम पर थे, तो उसके साथ साथ में ना उनको एम्प्लॉयमेंट भी मिलती थी, जॉब मिलती थी। जॉब जो मैंने अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में कहा कि जितना हम तरक्की कर लिए उतना हमने अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा दी। आज तो रिसेंटली मैंने पेपर में पढ़ा है, तो अब J&K तो बड़ा नंबर 1 आ गया। जहाँ इसे नंबर 1 आना चाहिए था तो वहाँ ये नंबर 1 है नहीं। नंबर 1 तो इस ये अनएम्प्लॉयमेंट रेशो में चला गया। आना तो चाहिए था इसको नंबर 1 तरक्की के मामले में, लेकिन ये बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट। खैर हमें इससे कुछ नहीं है रिलेटेड भी। तो इस प्रोसेस को लेकर हम बात करें तो मैन पावर जो है उनको एम्प्लॉयमेंट मिलती थी, उनको रोज़गार मिलता था। अब however with the advent of machines and technology in the life of modern man, the whole process of pin making, selling, buying and packing is done by machines. अब क्या है कि अब जितना हम तरक्की कर लिए उतना उसमें से हमें क्या हो जाता है, ये जो मशीन्स हैं, ये जो लाइफ में मॉडर्न मैन की लाइफ में जो मशीन्स आए हैं, इससे तो अब सारी प्रोसेस तो मशीन्स ही करती हैं। बनाना, पैकिंग करना, सेल करना, बाई करना, ये ऑल दैट, ये सब तो मशीन्स के ज़रिए से ही होता है। मशीन्स प्रोड्यूस मिलियंस ऑफ पिन्स पर आवर। अब खुद कीजिएगा ऑब्जर्व इधर। जो मशीन है, एक पिन को बनाने में 18 बंदे लगते हैं, और वही एक मशीन 1 घंटे में मिलियंस में पिन्स बना लेती है। एंड एट द सेम टाइम गिव अनएम्प्लॉयमेंट हंड्रेड्स। और उसी साथ साथ ये हंड्रेड्स लोगों को, हंड्रेड्स थाउजेंड्स लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट भी दे रही है। बड़ी खुशी की बात है। क्या समझते हैं लोग कि मॉडर्न तो हम हो ही गए, लेकिन साथ में जिस चीज़ के लिए करना था वही चीज़ हम खो रहे हैं। जिस इंसान की तरक्की के लिए, जिस इंसान के लिए हमने करना है, हम उसी इंसान को खो रहे हैं। तो क्या फ़ायदा फिर इस ऐसी तरक्की का। हम सुइयाँ बनाते हैं, लेकिन सुइयाँ लेने वाले तो बंदे ही नहीं बचे। जब उनकी अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है तो फिर उन लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस लिहाज से देखें तो मशीन्स से फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। बट मशीन्स प्रोड्यूस मिलियंस पर आवर, लेकिन साथ में ना बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट भी प्रोड्यूस करती है। अनएम्प्लॉयमेंट दे एज अ रिजल्ट ऑफ दिस द वैल्यू ऑफ पिन्स। तो इसके नताइज के तौर पर अगर देखें क्या है, तो जिस वजह से पिन्स का वैल्यू ख़त्म हो जाता है, कम डाउन टू नथिंग, ना के बराबर हो गया। एंड मिलियंस ऑफ पिन्स आर बीइंग स्पॉइल्ड। तो मिलियंस में पिन्स जो है स्पॉइल, ख़राब किए जा रहे हैं फिर, विदाउट आवर बोदरिंग टू द वैल्यू ऑफ ए पिन। क्योंकि इसका फिर वैल्यू को लेकर कोई परेशानी नहीं रहती है, क्योंकि भाई एक पिन खो गई तो दूसरी पिन आ जाएगी। 10 रुपये में तो 20-50 पिन तो आ ही जाएंगे। अगर एक बंदा इसको बना लेता, 18 बंदे मिलकर एक पिन को बना लेते, तो कम से कम 100 रुपये तो इसका प्राइस हो ही जाता। अब वहीं 1 घंटे में मिलियंस ऑफ पिन्स बनते हैं, तो जाहिर सी बात है इसका
10 रुपये में तो 1000 पिन्स या 10 रुपये में तो 100 या 10-20 पिन्स तो मिल ही जाएंगे, इस लिहाज से इसका वैल्यू ख़त्म हो जाता है। तो ये हमारा क्वेश्चन था कि किस तरीके से जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा कि पिन का जो वैल्यू है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। इसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन है, डिस्कस द चेंज दैट हैव टेकन प्लेस ओवर टाइम इन द मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोथ्स। अब आप ये चीज़ डिस्कस कीजिएगा किस तरीके से तब्दीली क्या हो गई इस क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग में आज और 100 साल पहले, आज और 50 साल पहले। ये चेंज आप इसने डिस्कस की है, तो इसको लेकर हम बात करेंगे ये चेंजेस क्या हो गए टाइम पीरियड को साथ चलते चलते, ये क्या चेंजेस हो गए कि मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में ऐसा हो गया। क्योंकि देखिए क्वेश्चन को सबसे पहले हम समझे, डिस्कस द चेंज दैट हैव टेकन प्लेस, वो चेंज आप डिस्कस कीजिए जो नमूदार हुई, बरसर हमारे सामने आ गई ओवर टाइम इन द मैन्युफैक्चरिंग। कपड़े या क्लॉथ्स को बनाते बनाते जो चेंज आ गई उसको डिस्कस कीजिए, तो उसको लेकर हम बात करेंगे। Shah is of the view that there was a time when people used to make the clothes themselves। तो शाह ये कह रहे हैं मैं ऐसे में कि एक टाइम था जब लोग क्या करते थे, ये जो क्लॉथ्स थे, कपड़े थे, ये खुद बनाते थे। All the processing involved in cloth making and washing garment ready to put on was done by the people themselves, mostly by the women of the household। ये जो प्रोसेस थी कपड़े बनाने की, इसको तैयार करने की, तो ये सारी की सारी जो प्रोसेस थी लोग खुद करते थे और मोस्टली कौन करते थे, वुमेन्स करते थे। देखिए मैं आप लोग को एग्जांपल देता हूँ। जब मैं बच्चा था तो मुझे पता है कि ये था चरखा जहाँ पे धागा बना लेते थे। चलो ठीक है, थोड़ा सा ही बन जाएगा, तो यहाँ पे धागा बना लेते थे। उसके बाद में इसको बड़ा सा वो चादर वगैरह बनाते थे, तो फिर उसके यहाँ कपड़े तैयार होते थे। तो थोड़ा सा आइडिया है। लेकिन अब मान लेते हैं हमारे जो माएँ हैं, जो बुज़ुर्ग लोग हैं, उनको पता है कैसे हम कपड़ा बनाते थे। तो आज अगर हम देखेंगे टुडे इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड, हम अपनी कोई भी सिस्टर से पूछ लेंगे ज़रा आप मुझे बता दीजिए, सतून बना के दे दो, तो उसको थोड़ी ना पता होगा कि कैसे बनाते हैं। उस चीज़ की बात करते हैं यहाँ पर, तो उसी चीज़ की बात हो ही रही है कि लोग तब खुद ही बनाते थे। और खुद कौन, ख़ासकर जो ख़वातीन थे, मस्तूरात लोग थे, वो बनाते थे जो घरों में थे। बट नाउ डेज ऑल द प्रोसेस दैट वर डन बाय द पीपल देमसेल्व्स इन द पास्ट आर डन बाय मशीन्स। लेकिन ना अब क्या है, अब ये है कि जो प्रोसेस पहले होती थी लोग खुद करते थे अपने हाथों से, लेकिन वही प्रोसेस अब मशीन्स के ज़रिए से हो रही है। कंपेयरिंग द मॉडर्न वुमेन विद द ओल्ड वुमेन हु वाज मोर नॉलेजेबल एंड स्किल्ड अबाउट क्लॉथ मेकिंग। हम कंपेयर करें, एक दूसरे के मध्य मुकाबिल ठहराएं दो और ख़वातीन को। एक मॉडर्न जो आज की सोसाइटी में रहने वाले हमारी बहन होगी, और जो ओल्डन डेज की हमारी बहन थी, तो उन दोनों में बड़ी फ़र्क होगी। क्योंकि नॉलेजेबल और नॉलेज और स्किल के हिसाब से फ़र्क होगी। यहाँ विद द ओल्ड मैन हु नोज़, जो पुराने, उनको क्या था, उनको नॉलेज भी थी और स्किल भी थी, दोनों। लेकिन किसके बारे में, उनको क्लॉथ मेकिंग के बारे में पूरी नॉलेज या स्किल्स या जो भी ये बनाते थे पिन्स वगैरह। लेकिन मसला ये है, शाह सेज दैट मॉडर्न वुमेन विल नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस ए वुलन क्लॉथ, वुलन ड्रेस। आज की जो ख़वातीन है, आज की जो औरत है, वो इस काबिल नहीं है कि एक वो ड्रेस खुद तैयार करे, खुद बनाए, खुद ये सतून वगैरह धागा बना के एक वुलन क्लॉथ या वुलन ड्रेस तैयार करे अपने लिए। इवन शी विल नॉट बी टोटली अवेयर ऑफ एनी कनेक्शन बिटवीन शीप एंड क्लॉथ्स। इवन की यहाँ तक की बात है कि उसको पता भी नहीं होगा कि भाई जो शीप है और जो क्लॉथ है, इसकी दरमियान जो रिलेशन है, इनके दरमियान कौन सी रिलेशन है, ये भी पता नहीं होगा। ये मैं नहीं, ये जी बी शाह कहते हैं। वैसे तो आज लोगों को पता है कि कैसे क्या बनता है, लेकिन बनता कैसे है वो पता नहीं है। बनना और बनाना ये चीज़ें जो उनको है वो पता है, दे नो ऑल दीज थिंग्स, बट
How it is made, they are unaware of this thing. They are incapable in these matters, that how the cloths are made and how these things are made. हाँ, वो शौकीन हैं ऐसे कपड़े पहनने के, लेकिन बनता कैसे ये पता नहीं है. The people are engaged in the making of clothes now, no less as they made by machines. अब लोग क्या है, वो एंगेज तो है इस चीज़ से, बनाते तो है वो कपड़ा, तो वो बनाते हैं. देखिए, मैं एक दर्जी की एग्जांपल ले लूँ. हम दर्जी के पास एक सादा सा कपड़ा लेके जाते हैं, तो वो वहाँ से हमें बड़े अच्छे शर्ट पैंट तो ऐसे बना के दे देता है, लेकिन दर्जी को भी पता नहीं है कपड़ा बना कैसे. उसी की बात ये करता है, क्योंकि ये मशीन से बना हुआ होता है. नो डाउट द मॉडर्न पीपल में डू linguistics and know the difference between wool and silk and all cotton, but as far as how they are made, how they come to be in ready in shop, they hardly know anything. इसमें कोई शक नहीं, ये कहता है कि इसमें कोई शक नहीं है कि जो मॉडर्न लोग हैं वो जानते हैं, वो लैंग्वेजेस जानते हैं, लिंग्विस्टिक्स यानी लैंग्वेजेस जानते हैं, डिफरेंस फ़र्क करना जानते हैं. वो वूल और सिल्क में फ़र्क करना जानते हैं, उनको पता है वूल क्या है, सिल्क क्या है, कॉटन क्या है. हाँ, ये लोगों को सब कुछ पता है, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि ये बना कैसे, आया कहाँ से, किस तरीके से इस दुकान तक पहुंचा. इसकी जो प्रोसेस थी, पहले बीज बोया, फिर पौधा बना, फिर उससे सुतून उठा लिया, फिर उसको धागा बना लिया, फिर कपड़ा बना लिया, उसके बाद में हमारे पास आया, फिर उसके बाद दर्जी के पास गया, तो फिर उसके बाद हमारे पास एक रेडीमेड टी शर्ट आती है जो हम पहनते हैं. फिर ये चीज़ तो हमें पता नहीं है, बस हम फ़र्क करना जानते हैं. इट इज़ बाय जॉर्ज बर्नार्ड शॉ. ही सेड दिस दैट पीपल नो द थिंग्स वेरी वेल बट दे डोंट नो हाउ दीज थिंग्स आर मेड. सिंपल सी बात है कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ यहाँ पर ये कहते हैं कि जो क्लॉथ्स हैं, जो प्रोसेस है, जो भी कोई भी चीज़ है, अगर पहले देखें तो पहले लोग खुद बनाते थे, लेकिन अब के लोग जो हैं उनको इस बारे में कोई नॉलेज नहीं है. ये दो तीन सिंपल बातें इसने इसमें बता दी है कि पहले ख़वातीन बनाती थी कपड़ा वपड़ा, तो फिर धागा सूनना वगैरह, लेकिन अब क्या है, मशीन्स के ज़रिए से सब कुछ बनता है. अब हमारे पास क्वेश्चन 4 है, इसको डिस्कस करते हैं, उसके बाद हमारा लेक्चर हम ऑफ कर लेते हैं. इस क्वेश्चन को लेकर क्या बात करें, देखिए क्या कहता है. डिस्कस हाउ मशीन्स हैव इम्पैक्टेड द लाइफ ऑफ मॉडर्न मैन. ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है. आप डिस्कस कीजिएगा कि मशीन्स के वजह से ये किस तरीके से इम्पैक्टेड रहा, असरअंदाज रहा इस मॉडर्न मैन पे, किस तरीके से ये चीज़ें रहा. लेकिन मशीन्स तो बड़े अहम और बड़ा इम्पोर्टेंट रोल निभाती है, लेकिन अब इसकी वजह से किस तरीके से इंसान ज़वाल पजीर हो गया वो हम देख लेते. इन द ऐसे How wealth accumulates and man decay, Shaw compares the modern world of machines with the world that was not so much civilized, more resourceful, more intelligent, and more skillful than the so-called modern civilized society. अगर हम इस ऐसे की बात करें, किस तरीके से इंसान ये वेल्थ क्रिएट करता है और किस तरीके से वही इंसान फिर ज़वाल पजीर हो जाता है. जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कंपेयर करता है, कंपेयर यानी एक दो को मध्य मुकाबल ठहराते हैं. ये ठहराते हैं मध्य मुकाबल, मॉडर्न वर्ल्ड जो है, इस दुनिया, ये जो मॉडर्न सोसाइटी है, सिविलाइज्ड सोसाइटी है, ये किस तरीके से मोर रिसोर्सफुल, मोर इंटेलिजेंट एंड मोर सिक्योरफुल, ये किस तरीके से ज़्यादा उनके पास रिसोर्सेज है, ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ज़्यादा स्किलफुल है. कौन? वो वर्ल्ड सिकिल दैन द सो कॉल्ड मॉडर्न सिविलाइज्ड सोसाइटी, या जो हम कहेंगे कि ये जो नई मॉडर्न सिविलाइज्ड सोसाइटी है उसके और ओल्डर पीपल इसको मध्य मुकाबल ठहरा के ये बात करते हैं. द पीपल यूज टू प्रोड्यूस ऑल द थिंग्स मैन्युअली, मेकिंग दीज पीपल मोर स्किलफुली एंड नॉलेजेबली. द अनसिविलाइज्ड पीपल नो हाउ द थिंग्स वॉज डन फ्रॉम बिगनिंग टू द एंड. यहाँ पर बात करते हैं ये जो लोग हैं वो किस तरीके से ये चीज़ें जो हैं प्रोड्यूस करते थे, बड़ा अच्छे स्किलफुल अंदाज में, और नॉलेज उनको थी इन चीज़ों की,
हालांकि अगर हम आज की सिविलाइज्ड सोसाइटी और तब के अनसिविलाइज्ड सोसाइटी की बात करें, वो तो उतना सिविलाइज्ड नहीं थे, लेकिन खुद के हाथों से बनाते थे। आज हम भी बनाते हैं, लेकिन हम कितने एग्जाम्पल्स दे दें आपको। आप तो बड़े मॉडर्न हैं, आप सबको पता है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आप मार्केट में नज़र उठा के देख लो तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, आपको फिर पता चलेगा कि किस तरीके से हार्मफुल है। तो पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। तो वो अनसिविलाइज्ड जो थे वो बिगिनिंग से, शुरुआत से लेकर अंत तक उस कपड़े के बारे में पूरी जानकारी, उस सोई के बारे में, उस जो भी बनाते थे पूरी जानकारी रखते। बट दीज हाईली स्किलफुल पीपल ऑफ द पास्ट आर नाउ रिप्लेस्ड बाय। अब मसला ये है कि ये जो हाईली स्किलफुल, ये जो बड़ा कारामद लोग थे, इनको हर एक स्किल थी, उनको किस तरीके से रिप्लेस किया जा रहा है, किन से? मशीन से। किस तरीके से रिप्लेस किया मशीन्स ने उन इंसानों को जो ये मॉडर्न एरा है। नो डाउट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ मशीन्स इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वी आर गेटिंग द प्रोडक्ट्स इन बल्क, बट इट हैज़ प्रोड्यूसिंग ए यूनिवर्सल इग्नोरेंस। इसमें कोई शक नहीं है कि हमने मशीन्स के आते आते, मशीन जितने हमें आए हैं, तो उसे हमारी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में बड़ा एक महत्वपूर्ण या बड़ा अहम रोल बना है। क्योंकि हम कोई भी मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो बल्क में हम कर लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कर लेते हैं, लेकिन इसकी प्रोडक्शन के साथ साथ हम यूनिवर्सली इग्नोरेंट बनते जा रहे हैं। मैंने आपको कंप्यूटर की एग्जांपल दे दी, मैंने आपको कैलकुलेटर की एग्जांपल दे दी, तो आप समझ सकते हैं कितना हम मॉडर्न बनते जा रहे हैं, कितना हम इग्नोरेंट होते जा रहे हैं। एवं कि अब ये है कि अब आर्टिफिशियल ही सब कुछ चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, AI। तो अब मॉडर्न रोबोट्स है। तो अब इतना मॉडर्न वर्ल्ड आया है, इतनी टेक्नोलॉजी है कि अब मेरे ख्याल से अब ये याद वगैरह पढ़ना छढ़ना ये सब कुछ, तो अब सब कुछ अवेलेबल, ऑल द थिंग्स आर देयर। बट ये चीज़ें हम देख लें तो मॉडर्न वर्ल्ड हमें इग्नोरेंस की तरफ ही ले रहा है। तो हकीकत, द रियलिटी एंड द एसेंस वी डोंट नो। हम क्या है कि हम जो हमारे पास अपीयरेंस है, हम अपीयरेंस को देख रहे हैं, और जो रियलिटी है वो हमें पता नहीं है। ये रियलिटी की बात हम करें तो रियलिटी में जो मशीन्स हैं उन्होंने इग्नोरेंस ही फैला दी। अब मैं मशीन्स के अगेंस्ट नहीं जा रहा हूँ कि मशीन्स ने इग्नोरेंस फैला दी, लेकिन जॉर्ज बर्नार्ड शॉ तो कह ही रहे हैं कि इनकी वजह से यूनिवर्सल इग्नोरेंस है। द मॉडर्न मैन नोज नथिंग हाउ द थिंग्स आर मेड और डन। अब आज क्या जो है मॉडर्न, आज का आदमी जो है, हम आज के दौर की बात करें तो उसको पता नहीं है कि कोई भी चीज़ कैसे और किस तरीके से बनता है। इस प्रोसेस को लेकर, इन दिस प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग मोर एंड मोर द मशीन्स, दीज मशीन्स हैव स्नैच्ड बोथ नॉलेज एंड स्किल फ्रॉम अस। ये जितना हम प्रोसेस ज़्यादा से ज़्यादा करते जा रहे हैं, इस वजह से हमें क्या है, ये मशीन्स ने, इन मशीन्स ने हमसे छीन लिया। स्नैच करना हो गया, छीन लिया, हमारी नॉलेज छीन ली और हमारा स्किल छीन लिया। बिल्कुल सही जॉर्ज बर्नार्ड शॉ साहब कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। नॉलेज इस लिहाज से छीन ली मैंने, अभी आप लोगों को 20 × 20 या 20 × 20 कर दो तो 40 × 20 कर दो तो आप हाथ नहीं कैलकुलेटर चलाएंगे, अब हाथ नहीं, आप मोबाइल चलाएंगे। अब दिमाग नहीं चलाएंगे बल्कि मोबाइल चलाएंगे, भाई इसका इतना गुना बन जाता। कोई भी स्किल करने के लिए, कोई भी आपको, मान लेते हैं आपको लेटर लिखनी थी, तो अब आपके पास या तो अवेलेबल होगा या तो आप सिस्टम पे लिखेंगे, मैन्युअली तो थोड़ी ना करेंगे। इसके कहने से ही तो ये बिल्कुल उन्होंने हमसे हमारी नॉलेज छीन ली है, हमारा स्किल छीन लिया जो हम करते थे, क्योंकि स्किल फ्रॉम अस। जॉन रेकन यहाँ पे बात करते हैं, जॉन रेकन, विलियम मॉरिस, द सीरियस थिंकर्स ऑफ देयर एज were greatly disturbed by the fact of the skillful people being replaced by machines। यहाँ पे ये फिलासफर्स है, जॉन रेकी है, विलियम मॉरिस है, ये बड़े अच्छे थिंकर्स थे। सीरियस थिंकर्स मीन्स कि थिंक टैंकर्स, सोचने वाले बनते थे। वो खुद डिस्टर्ब हो जाते हैं कि ये फैक्ट देखकर कि स्किल्ड लोग जो हैं, जानने वाले स्किलफुल लोग, उनको रिप्लेस किया गया या रिप्लेस हो ही रहे हैं, आज भी हो रहे हैं मशीन्स के ज़रिए से। दिस थिंकर्स वर ऑफ द व्यू दैट इन द ऑब्जेक्टिव टू क्रिएट मोर एंड मोर वेल्थ
वी आर लूजिंग आवर स्किल्स एंड डिग्रेडिंग आवर वर्कर्स। तो उनके हिसाब से जितना हम ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं किससे, मशीन से, उतना हम क्या कर रहे हैं, हम लूज कर रहे हैं, हम खो रहे हैं, हमारे स्किल खो रहे हैं, साथ में हम डिग्रेड हो रहे हैं। डिग्रेड किन को कर रहे हैं, हमारे वर्कर्स को। इसको लेकर मैंने एग्जांपल दी थी कि आप कंप्यूटर लाइए, डिपार्टमेंट में एक सिस्टम थमा दीजिए, ये मैं बना रहा हूँ सिस्टम, इसको डिपार्टमेंट थमा दीजिए, यहाँ बंदा बिठा दीजिए इसके यहाँ, ये काम करेगा। तो इस पूरे फर्म में अगर 70 लोग थे जो अकाउंट्स संभालते थे, इन 70 में से 69 की छुट्टी हो गई, बेरोज़गार बन गए बंदे, और इसमें से एक उठा और वो यहाँ पे बैठा। इसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर। इसलिए हमें डिग्रेडिंग मिल रही है, इन 69 वर्कर्स को डिग्रेडिंग मिल गई। इनको कोई काम पे नहीं रखेगा क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे काम पे लोग हैं। तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ अपने ऐसे को यहाँ पे मतलब इस चीज़ को पॉइंट आउट करके बताते हैं कि out of the savings are more resourceful and the so-called modern society has been rendered idle by machines। जितना हमने रिसोर्सफुल, जितना हम बन गए, लेकिन हम बेवकूफ़ तो बन ही गए हैं मशीन्स के ज़रिए से। और इस चीज़ को अलाउ करने के लिए ये मैटर ऑफ एंटरटेनमेंट है। ये मैटर ऑफ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि सोचने समझने की बात है कि किस तरीके से इंसान जो है वेल्थ क्रिएट कर कर के ज़वाल पजीर हो गया। मैं आप लोगों को इंसान की ही एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ तो आप समझ सकते हैं। फिर आप एक बंदे को ले लीजिए जो पूरी उम्र काम करता है, पूरी उम्र क्या, चलो हम इसको ले लेंगे, ये काम करेगा, सुबह निकलता है, शाम को घर आता है, दिन में खाना नसीब नहीं, दिन में इसका कोई फ्रूट्स वगैरह जो भी नसीब है वो नहीं। पूरी लाइफ इसने जवानी में ऐसे ही गुजार दी पैसा कमाने के लिए। उसने बड़ा वेल्थ क्रिएट किया, अब वेल्थी बन गया बंदा। लेकिन मसला ये है, जब आराम करने का वक्त आ गया तो ये बंदा जो है ये बीमार पड़ जाता है। अब ये सारा वेल्थ जो इसने क्रिएट किया है, बनाया है पूरी उम्र, अब यही वेल्थ उसको अस्पताल में देना पड़ेगा डॉक्टर साहब को। भाई डॉक्टर साहब मेरी हालत अब ठीक नहीं है, मुझे ठीक कर दे। तो जो पैसा कमाया वो वापस चला गया। ये है इंसान का अमल। तो इसी तरीके से इसने ये क्या किया यहाँ पर, जितने मशीन्स लाए, लेकिन मशीन्स लाते लाते खुद ही वो डीके, खुद ही वो ज़वाल पजीर हो गया। तो यही कहना था असल में किसको, ये कहना था असल में जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को। तो बर्नार्ड शॉ साहब इस वाले ऐसे में हमें यही समझा रहे हैं कि इंसान जो है वेल्थ क्रिएट करते करते खुद ज़वाल पजीर हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चंस का डिस्कशन या ज़ेर बहस जो हमने क्वेश्चन रखे आज समझ चुके होंगे। इसमें से जॉर्ज बर्नार्ड शॉ हमें क्या बता रहे थे। तो इन क्वेश्चंस को आप ज़रा गौर से देखें। कोई आपकी क्वेरी वगैरह हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिएगा। तो अगर आपके हिसाब से किसी जगह इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है तो मैं कर लूँगा, इसमें कोई ऐसा बात नहीं है। तो आप अपने विचार रख लीजिएगा और all that I'll welcome all of your views and suggestions. So goodbye to all of you. Thank you for watching and being with me. So goodbye to you.